हाय नमस्कार, मैं सवाजीत दीन आइस कोचिंग कैंपस बाय सवाजीत सर में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का पता आपको चलता रहेगा। स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 10 का थर्ड लेसन, जिसका नाम है लेंस, या कुछ किताबों में इसका नाम होगा प्रकाश का अपवर्तन या गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन ब्रैकेट्स में लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपवर्तन होने के कारण आप जान जाइए कि आपका जो दूसरा लेसन मैं पढ़ाया हूँ प्रकाश का अपवर्तन, वो भी आपको आना चाहिए। और इसमें मस्ट इंपॉर्टेंट एक बात और बता दे रहा हूँ कि जो पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया हूँ वो सारी गतिविधियां इसमें मिलेंगी स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें परावर्तन के रूप में थी, इसमें अपवर्तन के रूप में होंगी। उसमें अवतल दर्पण था, इसमें उत्तल लेंस होगा। उसमें उत्तल दर्पण था, इसमें अवतल लेंस होगा। ठीक है, 6 स्थितियां उसमें बनी थी, इसमें भी बनेंगी। रेखीय आवर्धन उसमें भी था, इसमें था। इसलिए स्टूडेंट्स पहले और दूसरे लेसन को बहुत अच्छे से स्टडी करिए ताकि तीसरा लेसन आपको समझ में आता रहे। और एक बात, और अन्य स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो बिल्कुल घबराए ना। कक्षा 10 की केमिस्ट्री भी मैं स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट्स, इसलिए आप परेशान ना हो। जितना वीडियोस आपके पास पहुंच रहा है रोज का रोज कंटिन्यू उसे पढ़ते रहिए स्टूडेंट, वरना आप ये। और एक बात, वीडियो को पूरा जरूर देखें स्टूडेंट्स। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। वॉचिंग टाइम में मैं चेक करता हूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जितने व्यू आते हैं और वॉचिंग टाइम उतना नहीं आती है, अर्थात आप थोड़ा मोड़ा देख के छोड़ते हो। आपको स्टडी करना है स्टूडेंट। जब इस पे पढ़ने के लिए यही से जाइए तो पूरा रफ पेन लेके एकाग्रता से बैठ के पूरा स्टडी करिए, तभी पूरा मैटर समझ में आएगा। और हर लेसन का, क्लास 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे अन्य जो भी लेसन आपका स्टार्ट होंगे, उस वीडियो को पूरा देखिए, नोट बनाइए, अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट्स। क्योंकि अब आपकी पढ़ाई केवल टेक्निकल पर आधारित हो गई है, इसलिए वेट मत करिए। और एक इम्पोर्टेंट बात और बता दे रहा हूँ, ये वही समय है जिसमें आम और सामान्य लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए बड़ा गोल्डन टाइम है जो अपने जीवन में बहुत कुछ डिफरेंस करना चाहते हैं, भीड़ में सबसे अलग दिखना चाहते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, आप स्टडी करना चाहते हो तो सबको एंजॉयमेंट लेने दीजिए, लेकिन आप अपने टारगेट पे मन से लग जाइए। आइए, मैं लेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन लेंस स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों के कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन आए थे जिसका आंसर मुझे बताना था स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे जो सवाल को लगाने में, पिछले सवाल को लगाने में डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। जैसे उसमें बोला था कि 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की दूरी इतनी है। जैसे सपोज दैट अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी, तो अवतल दर्पण u बराबर सदैव ऋणात्मक होता है। अगर 25 दिया है, 30 दिया है तो जितना सेंटीमीटर दिया है स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं। लेकिन फिर बोला कि 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब उसमें देखना है कि वास्तविक है कि आभासी। अगर प्रतिबिंब गुना का नाम ले ले तो स्टूडेंट तुरंत यम हो जाएगा। 3 गुना बोल रहा है तो 3, 5 गुना बोल रहा है तो 5, 10 गुना बोल रहा है तो 10, आधा बनता है तो 1/2, तिहाई बनता है तो 1/3, तुरंत यम बराबर लिखेंगे। लेकिन प्लस लिखेंगे कि माइनस, ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो वास्तविक जब भी बोलेगा, भी का मान वास्तविक जब बोलेगा स्टूडेंट्स, वास्तविक, तब तुरंत आप समझ जाइए कि भी का मान वास्तविक बोला है, यानी उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और उल्टा प्रतिबिंब भी का मान, तब यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। अगर यहीं पे भी का मान आभासी बोलेगा स्टूडेंट्स, भी का मान आभासी बोलेगा, भी आभासी, तब यम का मान यहाँ पे यम बराबर +3 रखेंगे स्टूडेंट्स। और जब यहाँ पे प्लस माइनस आपने रख लिया है स्टूडेंट्स, तब यहाँ पे यम बराबर, अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह के साथ अब v/u रखेंगे। और उसमें तब जैसे u का मान केवल 25 सेंटीमीटर रखेंगे स्टूडेंट्स, -25 तब नहीं लगाएंगे। या u का मान भी अगर यहाँ पे v का मान प्लस दिया है चाहे माइनस दिया है, ये भी 25 आ गया। अब कहने का मतलब यहाँ पे केवल आंकित मान रखेंगे, चिन्ह को नहीं रखेंगे स्टूडेंट्स। अगर चिन्ह आप रखते हैं उसके बाद ये भी रखते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर प्रतिबिंब उल्टा बना है तो यहाँ पे ये उल्टा के लिए है स्टूडेंट्स, और यहीं पे सीधा के लिए हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, अर्थात ये अपन यू रखेंगे सीधा के लिए स्टूडेंट्स, यानी प्रतिबिंब यहाँ पे वास्तविक है, यहाँ पे उल्टा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अन्य स्टूडेंट्स जो देखते हैं पूरे क्वेश्चन को देखें तब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हर वीडियो में हर कमेंट का आंसर देता रहता हूं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आ रहा है अगला, और अगला आ रहा है स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सर 30 अंश कहाँ से आ गया है, ठीक है। तो ये मैं प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ाया था, ये क्रांतिक कोण स्टूडेंट्स, और उस क्वेश्चन में मैंने बताया था यदि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर 2 है, अपवर्तनांक बोला था, क्रांतिक कोण बताइए, यानी c बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको n बराबर 1/sin c, ये सूत्र मैंने पढ़ाया है। जब n का मान आप 2 रखोगे तो 1/sin c होगा स्टूडेंट्स, और इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं स्टूडेंट्स एक मान के, ये हो जाएगा sin c इक्वल टू 1/2। अब देखिए 30 कहाँ से आया स्टूडेंट्स, यही मैटर मैं बताने वाला हूँ। 1/2 जो होता है, अब इसे साइन के पद में बदलेंगे, ठीक है। और देखिए जब इसे साइन के पद में बदलेंगे तो 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। 1/2 जो होता है साइन 30 अंश बराबर होता है 1/2 का मान, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब साइन 45 की बात आ जाए स्टूडेंट्स, तो साइन 45 का मान 1/2 में 2 होगा स्टूडेंट। 60 का मान आ जाए तो साइन 60 का मान, ठीक है, करड़ी में 3/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब समझ में आया कि साइन ये 1/2 का यहाँ पे साइन 30 बना दिए थे स्टूडेंट्स, साइन c बराबर यहाँ पे साइन 30 बना दिया था। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तब साइन से साइन खत्म, c बराबर 30 बन जाएगा। अब आप समझे, दोनों ओर का साइन हट गया, बराबर मान था, यहाँ पे c बराबर तब 30 आ गया था। आपके डाउट्स दूर हुए स्टूडेंट्स। और फिर इसके बाद आपका अभी भी कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या हो किसी भी रिलेशन की, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, चाहे वो मैथ हो चाहे कुछ भी हो। जब क्लास आपका अगला चलेगा, अगला पार्ट चलेगा स्टूडेंट्स, जब तो आपकी प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना आप संकोच में कि सर नहीं बताते हैं, 1 दिन 2 दिन लेट हो गया, तो इस डाउट में मत रहिए सर। स्टूडेंट्स आप अपने कमेंट बॉक्स में सारी बातों को लिखते रहिए। आइए चलते हैं, अब लेंस पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो लेंस क्या है इसे जानते हैं। और ये कमेंट बॉक्स और है स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों ने ये बताया था कि सर हमने प्रिज्म से संबंधित कुछ बातें नहीं बताए थे, जिसमें अपवर्तनांक की भी बातें। प्रिज्म एक अलग रिलेशन है स्टूडेंट्स, मैं उसमें प्रिज्म आपको लेंस के बाद प्रिज्म जरूर पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मानव नेत्र पे आऊंगा, और फिर उसके बाद दूरदर्शियों पे। इसलिए स्टूडेंट्स आप परेशान ना हो, आपका किसी भी राइटर से आप पढ़ रहे हो, आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। आपको सारी बातें बताऊंगा मैं स्टूडेंट्स। आइए हम लेंस पे चलते हैं। 3rd लेसन है हमारा लेंस, या कुछ किताबों में होगा गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, ब्रैकेट्स में लेंस होगा। क्योंकि गोलीय पृष्ठ इसलिए बोला है, ये लेंस की आकृति है स्टूडेंट्स, देखिए पृष्ठ गोलीय हुआ, ये आउटर लेंस की आकृति है, पृष्ठ अंदर की ओर है लेकिन गोलीय है स्टूडेंट्स। तो आइए लेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं कि लेंस है क्या। लेंस कांच का बना होता है और मिश्रण इसका समांगी होता है, अर्थात जिस पदार्थ कई पदार्थों के, जो भी कोई पदार्थ हो, अगर वो कई पदार्थों को मिला करके बनाया है और उसके प्रत्येक कण एक जैसा दिखने लगे तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है। और जब प्रत्येक कण अलग अलग अपना दिखा रहे हैं तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू वाला पानी ले लिए स्टूडेंट्स, बालू के कण हमें एकत्रित होकर के एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, तली में बैठ जा रहे हैं और ऊपर पानी दिख रहा है, तो ये मिश्रण विषमांगी होगा। लेकिन पानी के अंदर चीनी अच्छे से घोल दें या पानी अच्छे से घोल दें, सबका एकदम एक जैसा कलर हो जाएगा, तो ये मिश्रण समांगी होगा स्टूडेंट्स। और जो हम कांच, एकदम स्वच्छ कांच लेते हैं, ये समांगी मिश्रण होता है स्टूडेंट्स। अब आते हैं परिभाषा पे कि लेंस है क्या। देखिए इसमें 2 पृष्ठ है स्टूडेंट्स, इसमें 2 पृष्ठ है। लेंस 2 प्रकार का होता है प्रकाशिक दृष्टि से, एक ये किरणों को बटोरता है, एकत्रित करता है, और ये किरणों को फैलाता है। तो प्रकाशित दृष्टि से लेंस 2 प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। अब लेंस में आएंगे तो ये लेंस 3 प्रकार का, 3 प्रकार का ये, यानी इसकी संरचनात्मक दृष्टि बनाएंगे तो ये टोटल 6 प्रकार का हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो अभी लेंस की परिभाषा मैंने बताई नहीं, केवल सामने फिगर रखा है। परिभाषा होगी दो समांगी एवं पारदर्शी। समांगी मिश्रण मैंने बता दिया था कि इसका एकदम एक जैसा है, कांच का बना हुआ मिश्रण है तो समांगी मिश्रण बोलेंगे। पारदर्शी का मतलब इसमें आर पार दिखाई देगा। लिखेंगे दो समांगी एवं पारदर्शी, देखिए दोनों पृष्ठ है, दो समांगी एवं पारदर्शी पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहते हैं, जिसका एक पृष्ठ उत्तल अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल अवतल अथवा समतल भी हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक पृष्ठ उत्तल मान लेते हैं, परिभाषा में हम स्पष्ट। अब कोई पूछेगा स्टूडेंट्स कि सर एक्यूरेट परिभाषा बताइए, तो एक्यूरेट परिभाषा में आ जाते हैं। लिखेंगे दो समांगी एवं पारदर्शी पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहते हैं, जिसका एक पृष्ठ गोली दूसरा पृष्ठ उत्तल अवतल अथवा समतल हो सकता है। यह रहा लेंस की परिभाषा स्टूडेंट्स। अब लेंस पे आते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रकाशिक दृष्टि से लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, प्रकाशीय दृष्टि से लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और दूसरा अवतल। ठीक है, यहाँ पे लेंस की परिभाषा हो गई स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आएगा लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे प्रकाशिक दृष्टि से लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मेरी बातों को सुनिए स्टूडेंट्स, क्योंकि नोट आप बनाइएगा, मैं लिख के करने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा स्टूडेंट्स। तो प्रकाशिक दृष्टि से जो होता है लेंस दो प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लेंस दो प्रकार का। और मैंने बताया कि अगर लेंस अवतल है और उत्तल है, ठीक है, तो दोनों की प्रक्रिया दो प्रकार का होता है। पॉइंट्स नंबर 1, ठीक है, और नाम होगा उसका उत्तल लेंस। अंग्रेजी को ढूंढ लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब उत्तल लेंस में आते हैं और इसकी संरचना बनाते हैं। देखिए दो पृष्ठों से घिरी हुई आकृति है, समांगी मिश्रण भी है, ठीक है, और इसका दोनों पृष्ठ उभरा हुआ है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि उत्तल लेंस की परिभाषा दीजिए सर। ठीक है, तो उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होगी? ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो तो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और परिभाषा क्लियर। अब थोड़ा सा इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी के लिए मैंने बताया है स्टूडेंट्स कि यह किरणों को फैलाता है। ठीक है, अरे फैलाता है बोल रहा हूँ, सॉरी, ये किरणों को एकत्रित करता है। मुख्य अक्ष एकदम मध्य बिंदु पे होता है स्टूडेंट्स, यानी ये किरणें जो जाती हैं लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पे, यहाँ देखिए एक बिंदु पे मिल रही है स्टूडेंट्स, यानी ये किरणों को बटोरता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, परिभाषा को फिर से, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा हो उत्तल लेंस कहलाता है, और यह लेंस किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अभिसारी जो लेंस है ये कितने प्रकार का होता है। तो ये उत्तल लेंस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, संरचना द्वारा आपको इसकी परिभाषा हो गई, संरचना दिखा दे रहे हैं स्टूडेंट्स। ये 3 प्रकार इसका है। ठीक है, या यहीं पे, अब ये लेंस जो है 3 प्रकार में, पॉइंट्स नंबर 1। ठीक है, संरचना द्वारा ही आपको बता दे रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए दोनों पृष्ठ इसका उभरा हुआ है, ठीक है, और 2 के लिए उभय आता है तो इसका नाम हो जाएगा उभयोत्तर। उभयोत्तर, उभय उत्तर दोनों को एक ही में मिला देंगे, उभयोत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स, उभयोत्तर, उभयोत्तर लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरा परिभाषा कोई पूछेगा तो ऐसा उत्तल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए हो उभयोत्तर लेंस कहलाता है। पॉइंट्स नंबर 2 पे आ जाएंगे स्टूडेंट्स।
जब पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे तो ध्यान रखिएगा, एक पृष्ठ अवतल ले लेते हैं। इसकी दो रचना बन सकती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए एक, ठीक है, और दूसरा ऐसे, या इसको यहाँ से बदलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और तीसरा जो स्थिति हमारी बनेगी स्टूडेंट्स यहाँ पे, और तीसरा बनाएंगे एक उत्तल, ऐसे एक उत्तल और दूसरा समतल। नाम लिख देते हैं इसका उत्तल अवतल। इसमें देखिए उत्तल और अवतल या अवतल और उत्तल दोनों जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम उत्तलोत्तर, ठीक है। उत्तल उत्तलावतल, ऐसे उत्तला, उत्तल अवतल एक में मिला देंगे तो उत्तलावतल बन जाएगा स्टूडेंट्स। और ये देखिए समतल उत्तल है, एक में मिला के समोत्तल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये समोत्तल हो जाएगा। अब आते हैं अवतल लेंस पे स्टूडेंट्स। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 हमारा होगा अवतल लेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अवतल लेंस में आएंगे और अवतल लेंस में फिगर बनाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ठीक है। अब देखिए ये किनारों पर कैसा है, ये किनारों पर ये सी जो मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप परेशान मत होइएगा। सी का जो मैटर है ये आपको मैं बताऊंगा आगे स्टूडेंट्स। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं आएंगी उसमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला, देखिए ये किनारों पर पतला और बीच में मोटा था, और ये किनारों पर मोटा और बीच में पतला है, तो ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो अवतल लेंस कहलाता है स्टूडेंट्स। परिभाषा बिल्कुल सही है, इसमें आप परेशान मत होइएगा। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो अवतल लेंस कहलाता है। और यह जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है स्टूडेंट्स, यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर, इसी तरह से तीनों का विवरण मैं आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। और इसके दोनों पृष्ठ अवतल हैं और इसे अपसारी लेंस कहते हैं स्टूडेंट्स। और अपसारी होने की कंडीशन, 1 मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स मैंने बताया कि ये 3 प्रकार का होगा अवतल लेंस भी। और अवतल लेंस में आइए बनाते हैं तीनों प्रकार के लेंसों को और नाम भी देते हैं तीनों प्रकार के लेंसों को। तो स्टूडेंट्स अब आएंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से अवतल बनाएंगे, दोनों पृष्ठ अवतल है इसलिए इसका नाम उभयावतल लिखेंगे। जैसे यहाँ पे उभयोत्तल था तो अब यहाँ पे उभय अवतल, तो एक में मिला के हो जाएगा उभयावतल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये उभयावतल हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 में आते हैं स्टूडेंट्स, जो दूसरा प्रकार है। तो एक पृष्ठ, जैसे इसमें एक उत्तल लिया था मैंने, उभरा हुआ पृष्ठ इधर से ये वाला, तो इसी तरह से इसका लेंगे दबा हुआ पृष्ठ, ठीक है। इसके लिए ये दबा हुआ पृष्ठ हो जाएगा और इसके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों का फिगर एक ही जैसा होगा, बस नाम लिखने में देखिए उत्तल अवतल, तो ये उत्तलावतल हो गया। किसमें, क्योंकि इसमें उत्तल लेंस को वरीयता ज्यादा थी स्टूडेंट्स, इसमें अवतल को होगा तो अवतल उत्तल हो जाएगा, ठीक है। अवतल और उत्तल मिला के अवतलोत्तल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऐसे ही फिगर रहेगा इसका, या ठीक है। तो इसका नाम उत्तलावतल के जगह यहाँ पे अवतलोत्तल हो जाएगा, अवतल उत्तल मिला के, ठीक है। और तीसरा वाला जो थर्ड टाइप का होगा स्टूडेंट्स, जो थर्ड टाइप है हमारा, इसमें अवतल और यहाँ पे समतल, तो समतलावतल, ठीक है स्टूडेंट्स, नाम हो जाएगा समतल। तल में अवतल जुड़ेगा तो समतलावतल या समतल अवतल, एक ही में स्टूडेंट्स कर देंगे। अब देखिए ये रहा इतना,
आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको रिपीट कर लीजिएगा। अभी ये जनरल चीज मैंने बताया, लेंस किसे कहते हैं, लेंस के कितने प्रकार होते हैं। प्रकाशिक दृष्टि से लेंस दो प्रकार का, एक उत्तल और